ने लास्ट लेसन में हमने यहाँ तक कर लिया था, होप यू रिमेम्बर, यहाँ तक हमारा हो गया था। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। और ये कैसी डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों। ठीक है, सो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, गॉट इट, लाइक दिस। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सारे इक्वल हैं। तो अगर ऐसा है तो हम इस डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये 3x3 ऑर्डर की आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, विच इज़ ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर भी है और डायगोनल भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो एक स्पेशल केस हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, वो क्या, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, लाइक दिस। यहाँ पर 2 2 डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 2, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है। इट इज़ व्हाट, अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है सारे इक्वल है, हैंस इट इज़ व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स, गॉट इट। नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या है, इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स और वी कैन से अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें आपके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल्स टू 1 होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1। और इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमने जो एग्जांपल लिया है ये 3x3 ऑर्डर का है, तो इसको हमने ऐसे लिखा I3, ये यहाँ पर नीचे ऑर्डर लिख देते हैं, गॉट इट। सो IN लिखने का क्या मतलब है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, गॉट इट। इन जनरल वी कैन राइट AII इक्वल्स टू 1 and Aij इक्वल्स टू 0 when I is not इक्वल्स टू j। ठीक है, तो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। AII लिखने का क्या मतलब है, हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, A11 A22 A33, और Aij विल बी 0 इफ I इज़ नॉट इक्वल्स टू j। ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0, गॉट इट। देन कम्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ऑल एंट्रीज बिलो मेन डायगोनल आर 0, ये आपकी मेन डायगोनल है, तो इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी क्या होंगी, 0 होंगी। यू कैन सी 0 0 0। तो इसके ऊपर ये एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, ये वाला। तो इसी को हम बोल रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ जी है। फिर एक एग्जांपल हमने ये लिया, दिस इज 4x4, 4 रोज है यहाँ पर, 4 कॉलम्स है, 4x4 इसका ऑर्डर है। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज मेन डायगोनल। इसके नीचे की सारी एंट्रीज 0 है क्या, बिल्कुल है। तो डेफिनेशन में तो हमने यही बोला है, तो डेफिनेशन हमारी जस्टिफाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सो दिस इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, हमने क्या बोला है, डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। डायगोनल या फिर डायगोनल से ऊपर कोई एलिमेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, गॉट इट, लाइक दिस। यहाँ पर डायगोनल में, इस मेन डायगोनल में ये एलिमेंट 0 हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टिल इट इज़ व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस क्या है कि मेन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स ये सारे के सारे 0 होने चाहिए, गॉट इट। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे पूछूं भाई मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। लुक, तो ये आपकी मेन डायगोनल है, तो ये सारे के सारे ये तो कंपलसरी 0 ही होने चाहिए, यानी यही आपके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है। ये आपने कैसे निकाले, अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं,
सो एन स्क्वायर तो ये टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे जितने भी इस मैट्रिक्स में होंगे, है ना। एन स्क्वायर एन ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो एन बाय एन, एन स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स, इसमें से हमने माइनस एन कर दिया ये डायगनल वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये वाले भी आ गए और इसके ऊपर वाले भी आ गए। डिवाइड बाय 2 करने से क्या हो गया, ये सिर्फ नीचे वाले रह जाएंगे। सो दीज आर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, इतने जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स रखी तो कितने कम से कम जीरो हो सकते हैं, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6, 6/2 3, तो 3 मिनिमम जीरोज हो सकते हैं अगर हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती है, डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती है ये बताया पूछा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती है, ये सारी डिस्टिंक्ट हो सकती है ऊपर वाली, और ये कितने एलिमेंट्स है, अभी पहले आप ये डायगोनल को हटा दो, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में कितनी एंट्रीज आ जाएंगी। अगेन टोटल एन स्क्वायर है, टोटल एलिमेंट्स इसमें एन स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस एन कर दिया, डायगोनल वाले एलिमेंट्स हटा दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एक साइड के ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। प्लस ये सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं मेन डायगोनल के, तो प्लस एन कर दिया फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा ये नीचे सारे जो जीरो लिखे हैं इनको, ये तो सारे ही जीरो है तो बट एक इनको हम A1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इतने प्लस 1 कर दिया, ये किस लिए आ गया, फॉर ऑल जीरोज बिलो मेन डायगनल्स आर सेम, है ना। तो इनको सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n वी गेट प्लस एन। सो एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2 प्लस 1, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती है, गॉट इट। सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखा है। नाउ फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन जनरल हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। लुक अब जैसे यहाँ पे बोला मैंने ए, ये वाला एलिमेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A21 लिखेंगे ना, A21, तो आई क्या 2, जे कितना है 1, तो इसलिए 0 है, वही लिखा है यहाँ पर। A3, ये अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूँ, ये कैसा एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, तो यहाँ भी आई आपका बड़ा है, तो इसलिए ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बाय लॉजिक सिमिलरली वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल से ऊपर वाले जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी, गॉट इट। जैसे यहाँ पर दिस इज व्हाट मेन डायगोनल, इसके ऊपर वाली एंट्रीज जीरो, दिस इज व्हाट मेन डायगोनल 4/4 की मैट्रिक्स है, इससे ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स ये सारे आपके कितने हो जाएंगे, जीरो। नीचे इसके मेन डायगोनल या फिर इससे नीचे वाले एलिमेंट्स ये जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, गॉट इट। सो दिस इज योर LTM यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, गॉट इट। सो ये आज थी आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आई होप कि समझ में आ गई होगी जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी है। दोबारा से लेक्चर्स गो थ्रू करो, अगर नहीं समझ में आई है तो समझ में आ जाएगी, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।